श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जितनी वे ग्रह दोष और भूत दोष हैं और जो भी डाकनियाँ, प्रेत, बिताल, राक्षस, गिरह, पूतनाएँ, पिशाच, यातुधात, मातिकाएँ, नवजात शिशुओं का अपहरण करने वाली राक्षसियाँ हैं, बाल गिरह, वृद्ध गिरह, जोड़ रूपी गिरह, अतिसार, भवगंधर, पथरी रोग, अन्य सहस्त्रों रोग, दुर्नामिका, बवासीर, कोढ़ आदि अन्य, वो सभी सोमनाथ के समीप जाके उनके दर्शन करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती हुई आग में ईंधन तुरंत ही जल के भस्म हो जाता है। देवेश्वरी सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध जो पश्चिम भैरव है, कालादि विद्युनाथ जिनका नामांतर सुना गया है, उनमें मैं स्वयं भक्तों पर कृपा करने के लिए निवास करता हूँ। उस सोमेश्वर लिंग में स्थित होकर मैं मनुष्यों की सभी पापों को भक्षण कर लेता हूँ। देहधारियों के जो विचरण करने वाला प्राण है, उसी के समान जो सबका प्राण है, ये ब्रह्मांड जिसके भीतर स्थित है और जो एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त है, वही शिव स्वरूप में भक्तों पर कृपा करने के लिए सोमनाथ लिंग में निवास करता हूँ। संपूर्ण वेद और महेशी गण जिनकी प्रशंसा करते हैं, जिनके द्वारा परब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति होती है, वे ही ये सोमनाथ महादेव प्रवाह तीर्थ में विराजमान हैं। जैसे घर में छुपे हुए रतन को कोई नहीं पाता, उसी प्रकार मेरे पदार्थ रूपी घर में रतन के समान इस सोमेश्वर लिंग को अर्थात स्वरूप को कोई नहीं जानता। पूर्व काल में यही शिवलिंग सत्य पाताल का भेदन करने वाला था और कोटि कोटि सूर्यों प्रयाग्नि के लिए समान था, इसलिए पूर्व काल में सोमनाथ को कालाग्नि रुद्र कहा जाता है। देवी, इस प्रकार संक्षेप से मैंने सोमेश्वर देव का महात्म बताया है जो सब पातकों का नाश करने वाला है। महादेव जी आगे कहते हैं, हे देवी, मैं प्रवाह क्षेत्र में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए शांत भाव से स्थित हूँ। मेरा आदि और मंत्र अद्य कहीं नहीं है। मैं कमल के आसन पर बैठा हुआ सबको वर देने के लिए तत्पर हूँ। हिम और चंद्रमा के समान सभी मेरा गौरवन है। मेरे वाम भाग में श्री विष्णु, दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी विराजमान है। मेरे उदर में चारों वेद और हृदय में सनातन धर्म स्थित है। नेत्रों में अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का निवास है। महादेवी, ऐसे सूर्य में मैं प्रहार क्षेत्र में रहता हूँ। ये सुनकर देवी पार्वती ने हर्ष गदगद वाणी में देव शिव भक्ति पूर्वक स्तुति किया। हे देव महादेव सर्वभावन, हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप अनादि हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वव्यापक ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। आप सब में स्थित हैं, आपको नमस्कार है। आप धाम तेज के भी धाम अर्थात प्रकाशित आश्रय हैं, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि दाता को नमस्कार है। हे मोक्षदाता परमेश्वर को नमस्कार है। पार्वती जी के अलावा स्तुति किए जाने पर भगवान शिव ने संतुष्ट होकर कहा, माँ प्राज्ञे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तब देवी कहने लगी, हे देवेश्वर, प्रवाह क्षेत्र का महत्म फिर से सुनते हैं। भगवान श्री विष्णु द्वारकापुरी छोड़कर किस कारण प्रवाह क्षेत्र में निवास करते हैं? जिन्होंने पूर्व काल में वराह रूप धारण करके पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया, नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का संहार किया, वेद जिन्हें प्रत्येक सहस्त्र चरण, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्रों मस्तक वाले कह के उनकी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी का निवास जिनके नाभि से प्रकट हुआ है, जो क्षीर समुद्र के उत्तर भाग में शाश्वत युग का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जो युगांत के अंत करने वाले तथा लोकांत का भी अंतक हैं, लोक मर्यादाओं की रक्षा कराने वाले सेतु हैं, वे देवताओं के भी ज्ञाता हैं और उत्तम में होने वाले सभी प्राणियों के स्वामी हैं, जो मनुष्य के आदि परिवर्तन, मनु तपस्वी तप हैं, तेजस्वी पुरुषों के तेज और गति मानव की गति हैं। वे श्री हरि द्वारका छोड़कर प्रवाह क्षेत्र में कैसे चले आए? तब महादेव जी कहने लगे, देवी,
पृथ्वी पर अनेकों तीर्थ हैं, अनेकों क्षेत्र हैं और उन सब में असंख्य प्रभाव हैं। त्रिभु प्रभास तीर्थ का प्रभाव सबसे बढ़ के है। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व और रुद्र तत्व, इन तीनों के प्रवास में भी एकत्र उपलब्धि होती है और किसी क्षेत्र में ऐसा सहयोग दुर्बल है। प्रभास में लोकता ब्रह्मा जी 24 तत्वों के साथ रहते हैं। दैत्यों के संहार देवागण भगवान विष्णु 25 तत्वों के अधिपति होकर इस तीर्थ में हैं और मैं 36 तत्वों से संयुक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभास में निवास करता हूँ। सुदेव, इस प्रकार तुम प्रभास तीर्थ को ही तत्वमय और सब तीर्थ में समझो। स्त्री, मलीच, शूद्र, पशु पक्षी, मृद जो प्रवार क्षेत्र में मरते हैं सभी शिव जी के लोक में जाते हैं। महादेव जी कहते हैं कि देवी दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में सूर्यपुत्र कौरवेश्वरी नदी तक जो क्षेत्र है उसके भीतर नई क्षेत्र के रूप से निवास करता हूँ। मेरा गृह रूप ये तीर्थ सूर्य नारायण की किरणों से प्रभावित होता है। इस कलम में प्रभावित नाम से भी श्रेष्ठ मुनि भी पूज्य रूप सूर्य के दर्शन करता है। वो सब पापों से मुक्त करके सूर्य लोक में प्रतीत होता है। उसमें मानव सब तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त बड़े बड़े यज्ञों द्वारा योजन कर लिया और सभी दान दे दिए और संपूर्ण गुरुजनों को संतुष्ट कर लिया। उसी सूर्य देव के समीप अग्नि कोण में थोड़ी ही दूर पर सिद्धेश्वर शिव विराजमान है। उनका त्रिलोकी पूजन लिंग सब पूजनी सिद्धियों को देने वाला है। प्राचीन सतयुग में जगवेश्वर था, वही कलयुग में सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवी उसका दर्शन करके मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सूर्य के दक्षिण और नैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूर एक पाताल विवर है। वहीं पर पूर्व काल में मंदे तथा काल नामक राक्षस सूर्य नारायण के तेज से पाताल लोक में भाग गए थे। वहाँ पर योगिनियाँ ब्राह्मणी आदि माताएं रक्षा करती हैं। पूर्व कल्प में महोदय नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ है। महात्मा जैगीश्वर उसका पूजन करने लगे। वे अपने सभी अंगों में भस्म लगाते हैं और भस्म पर ही सोया करते। उन्होंने जब तप वृक्ष के तपा नाग नृत्य गीतों द्वारा महादेव शिव को संतुष्ट कर लिया, तब वे प्रसन्न होकर जय इस मुनि के पास आए और महामते, तुम दिव्य दृष्टि से मेरी ओर देखो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। जगदीश्वर ने नेत्रधारी शिवजी को अपने सामने उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा, हे देव देवेश्वर, मुझे संसार बंधन का नाश करने वाला ज्ञान प्रदान कीजिए। आप में देवी पार्वती ने इसका तथा गणेश जी ने सदा मेरी भक्ति बनी रहे और मुझ में निरंकारता क्षमा और दमाति की प्राप्ति हो। तब उन महादेव जी ने कहा कि तुम अजर अमर शोभों से रहित महायोगी अत्यंत शक्तिशाली तथा योग के ऐश्वर्य से युक्त होकर योगाचारी के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी, तो तुम्हारे द्वारा ये शिवलिंग का पूजन करेगा वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा और जो जगीश्वर आश्रय लेगा वो 7 रात में योग युक्त हो जाएगा और संसार से तर जाएगा। 1 मास के बाद उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। 1 रात में उसे शुद्ध गति प्राप्त होगी। दूसरी रात में वो पितरों को तार देगा और 3 रात में वो समस्त पितरों को तारने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान लेकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। देवी सुग में द्वापर आने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ, तब उस समय बालखिल नाम के महर्षियों ने प्रवार क्षेत्र में सूर्य स्थल के पास आके जगदीश्वर गुहा में देवेश्वर शिव जी की आराधना की। 88,000 योगेश्वर सतत तपस्या करते थे, प्रमोदमयी सिद्धि को प्राप्त हो गए। तब से वो जगेश्वर लिंग सिद्ध से विख्यात हो गया। जब सोमवार के साथ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस वह सिद्धेश्वर देव का दर्शन दुर्लभ हो जाता है। देवेश्वरी सुदेव पर धनुष की 3 धनुष दूरी पर उनके द्वारा स्थापित एक सिद्ध लिंग है, जो कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाला है
चैत्र मास की शुक्ल पक्ष या त्रयोदशी को जो भक्ति भाव से विधि पूर्वक उस लिंग का पूजन करता है उसे कुंडरीत फल यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। अब सुनिए भगवान शिव की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके साथ उनका एक बेटा भी था। वो लोग गौलोक पहुंच जाते हैं। आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। जितना भी मिलता था उसी में गुजारा करते थे और बहुत खुश रहते थे। पति पत्नी दोनों मिलकर भोलेनाथ की पूजा करते थे। वैसे तो दोनों पति पत्नी मिलकर हर दिन भोलेनाथ का ध्यान करते, पूजा पाठ करते। लेकिन सावन के महीने में दोनों पति पत्नी रोज नियम से शिवलिंग पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाया करते थे। एक दिन पति अपनी पत्नी से कहने लगा, इसका मुझे मजदूरी करके ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं मिल पाते हैं, जिसके वजह से हमें बहुत तंगियों का सामना करना पड़ता है। मैं एक काम करता हूँ, एक नगर है जहाँ पर मैंने सुना है कि बहुत अच्छी मजदूरी मिलती है। इस तरह से मैं उस नगर को चला जाता हूँ और ढेर सारे रुपए कमा के जल्दी वापस आ जाऊँगा। पति की बात सुनकर पत्नी ने अपनी सहमति दे दी और फिर एक दिन अपने साथ कोई ज़रूरी सामान लेकर वो आदमी वो नगर में मजदूरी करने चला गया। अब घर में केवल उसकी पत्नी और उसका एक बेटा रह गया। पत्नी अब भी रोज़ मंदिर जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाया करती थी। कभी कभी समय ना मिलने की वजह से वो घर में ही पूजा पाठ कर लेती थी। उसी पूजा कर उसका छोटा बेटा पूजा करता था और धीरे धीरे वो भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगा। एक दिन वो औरत बीमार पड़ गई और इतनी बीमार पड़ गई कि वो तो ना तो मंदिर जा पाई और ना घर का कुछ काम कर पा रही थी। तो उसका बेटा अपनी माँ की हालत देख के बहुत परेशान हो गया। तो वो सीधे उसी मंदिर में चला गया जिस मंदिर में रोज़ उसकी माँ पूजा करने के लिए जाती थी। वहाँ जाकर वो भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अब शिवजी ने देखा कि एक बालक मंदिर के उनकी पूजा कर रहा है। वो देख रहे थे बालक तो अभी बहुत छोटा है और वो मेरा ध्यान क्यों लगा रहा है। इतने छोटे बालक को भला क्या परेशानी हो सकती है। वैसे तो भोलेनाथ सब कुछ जानते थे, लेकिन उनका मन उस छोटे बालक से बात करने का मन हो रहा था। इसलिए भोलेनाथ अपना दोस्त बनकर उसके पास चले गए, जो मंदिर के कोने में चुपचाप जाके खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि बालक तो अभी भी अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कुछ मांग रहा था। थोड़ी देर के बाद उस बालक ने पीछे मुड़ के जब देखा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक साधु महाराज खड़े हैं। बालक ने साधु महाराज को प्रणाम किया। साधु महाराज कहने लगे कि बालक क्या बात है, तू मुझे बुला रहे थे? तो वो बालक कहने लगा कि मैंने तो आपको नहीं बुलाया, मैं तो शिव जी को बुला रहा था, लेकिन वो तो अभी तक आए नहीं हैं। ये सुनकर साधु महाराज कहने लगे कि मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। बालक कहने लगा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो ठीक ही नहीं हो पा रही हैं, सुबह से उठी तक नहीं है। मैं तो भोलेनाथ से कह रहा था कि मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दो, वो तो मेरे सामने ही नहीं आ रहे हैं। मैंने सुना है कि उनकी भक्ति जो भी करता है और उनसे जो कुछ भी मांगता है वो उसे तुरंत पूरा कर देते हैं। उस बालक की बातों सुनकर भोलेनाथ जी जो थे वो बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि भोलेनाथ खुद जानते थे कि जो भी सच्चे मन से उनसे कुछ भी मांगता है वे उसे ज़रूर देते हैं। तो बालक ये बात सुनकर बालक से कहने लगे कि बेटा तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी माता तो ठीक हो गई हैं। ये सुनकर वो बालक बहुत खुश हो गया, कहने लगा कि शिवजी ने मेरी माँ को ठीक कर दिया है। ऐसा कह के वो बालक अपने घर चला गया। जब वो अपने घर पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी माँ तो बिल्कुल ठीक हो गई और वो घर के काम कर रही थी। ये देख के बालक बहुत खुश हो गया और जाकर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं तो रोज़ तुम्हारे साथ मंदिर में जाके पूजा करता था, लेकिन आज तुम्हारी तबीयत ख़राब थी तो मैंने जाकर शिवजी से प्रार्थना करी और देखो उन्होंने तुम्हें कितनी जल्दी ठीक कर दिया। बेटे की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि भगवान सभी की बातें बहुत जल्दी सुन लेते हैं और जब बच्चे उन्हें सच्चे मन से पुकारते तो उनकी तो बहुत जल्दी सुनते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मेरी तबीयत ख़राब थी और तुमने मेरी तबीयत सही होने को मांगा तो देखो उन्होंने मुझे जल्दी से ठीक कर दिया। माँ की बात सुन के वो बच्चा कहने लगा कि माँ, अब से मैं रोज़ शिव जी की पूजा करूँगा
ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई और दोनों माँ बेटे मिलकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगे और भोलेनाथ की कृपा से उसका पति भी नगर से ढेर सारे रुपए कमा के लौट आया। इस प्रकार वो तीनों सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार परेशानियों में घिरा हुआ भक्त अगर सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारता है और अपनी समस्याएं निवारण करने के लिए प्रार्थना करता है तो अब भगवान शिव अपने भक्तों की हर दुविधा और हर मुसीबत से दूर करते हैं। राधे राधे।